26वां अध्याय। नारद जी का प्रचेतों के पिता प्राचीन बहिर्ष से भेंट करना। मैत्री जी ने कहा, हे विदुर, प्रचेता लोग साधु व वैष्णव बड़ाई और परमेश्वर के मिलने का उपाय महादेव जी से सुनकर आनंद पूर्वक श्रोत पढ़ने और नारायण जी का ध्यान करने में लीन हुए। जब उनको 10,000 वर्ष हरिभजन करते करते बीत गए, तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर बड़े हर्ष से उन्हें वरदान दिया। जिस पर भी वे लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर उसी तरह परमेश्वर का तप व ध्यान करते रहे। उनके पिता प्राचीन बहिर्ष ने बहुत दिनों तक संसारी सुख व राज्य भोग कर यह बात विचारी कि राज्य व द्रव्य भगवान जी की दया से पाकर यह धन संसारी सुख में खर्च करना अच्छा नहीं होता। इसे यज्ञ व दान आदि में खर्च करके अपना परलोक बनाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने यज्ञ व दान करना आरंभ किया। शास्त्रानुसार जिन जिन स्थानों पर यज्ञ करना उचित था वहां यज्ञ किए, पर राजा का मन विरक्त न हुआ। इंद्रलोक व स्वर्ग के सुख की चाहना रखता था। उसका यह हाल देखकर नारद जी ने विचारा कि राजा की आयु यज्ञ करते करते बीती जाती है, पर केवल यज्ञ करने से इसका परलोक नहीं बनेगा। यह राजा धर्मात्मा पृथु के कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुछ ज्ञान सिखाकर इसे भवसागर पार उतारना चाहिए। यह बात विचार कर नारद मुनि मृत्युलोक में राजा के पास आए। उन्हें देखते ही राजा ने बड़े हर्ष से दंडवत किया और आदर भाव से बैठाकर हाथ जोड़कर विनय किया। हे मुनिवर, मेरा भाग्य उदय हुआ जो आप जैसे महात्मा पुरुष ने कृपा करके मुझे दर्शन दिए। नारद जी हंसकर बोले, हे राजन, सच बात है, तेरा बड़ा भाग्य था जो मनुष्य तन पाकर भरतखंड का राजा हुआ। तुमने इस भरतखंड कर्म भूमि में यज्ञ आदि बहुत धर्म कर्म किया, परंतु मनुष्य को उस जगह पर पहुंचना आवश्यक है जहां जाने की इच्छा करके चले। पहले उस ठिकाने पर पहुंचना चाहिए। कदाचित चलते चलते मार्ग में आयु पूरी हो जाए और अपने स्थान पर न पहुंचे तो उस मार्ग पर चलने से थकने के सिवा क्या लाभ होगा। नारद मुनि के यह वचन सुनते ही राजा ने बड़े आश्चर्य से मन में कहा कि वेद व पुराण में यज्ञ और दान करने का बड़ा पुण्य वर्णन किया है, उससे अधिक दूसरा धर्म नहीं लिखा है, और नारद जी ऐसा कहते हैं, इसका क्या भेद है। राजा यह विचार कर चिंता करने लगे। 27वां अध्याय। राजा प्राचीन बहिर्ष का उन जीवों का स्वरूप देखना जिनको मारकर यज्ञ में हवन किया था। नारद जी ने राजा के मन की बात अपने ज्ञान से समझकर विचार किया कि जब तक राजा को कुछ डर न दिखाएंगे तब तक उसका मन यज्ञ करने की तरफ से फिर नहीं सकेगा। ऐसा विचार कर नारद मुनि ने अपने योग बल से जितने पशु राजा ने यज्ञ में मारे थे उन सबों को आकाश में राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब वे सब जीव राजा को घूरने लगे। तब नारद जी बोले, हे राजन, यह सब जानवर तुमको क्यों देख रहे हैं। जैसे ही राजा ने आकाश की तरफ आंख उठाकर उनको क्रोध से अपनी तरफ घूरते हुए देखा, वैसे ही मारे डर के कांपता हुआ नारद जी से बोला, हे मुनिनाथ, मैंने इन सब पशुओं को मारकर यज्ञ में हवन किया, सो ये सब किस लिए मुझे क्रोध से देखते हैं। आप कृपा करके
इसका कारण बताइए जिसमें मेरा डर व संदेह छूट जाए। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जिस तरह तुमने इन जीवों को मारकर यज्ञ में हवन किया, उसी तरह तुमको भी ये सब पशु एक एक जन्म में मारकर अपना बदला लेंगे। यह वचन सुनते ही राजा को इस बात का बड़ा सोच हुआ कि जितने जीव मैंने मारे हैं उतने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, इनके बदले से मैं उऋण होऊंगा। मुझसे बड़ी चूक हुई जो इतने जीवों को मारकर हवन किया। ऐसा विचार कर राजा बोला, हे महाराज, जितने पंडित, पुरोहित और मंत्री लोग मेरे यहाँ हैं, सबने मुझको यह मत दिया था कि यज्ञ करने से उत्तम दूसरा धर्म नहीं है, और आप मुझे इसमें डर दिखाते हैं, इसका कारण कहिए। उस समय राजा के निकट एक पिंजरे में मैना और एक पिंजरे में तोते को देखकर नारद जी बोले, हे राजन, यह तोता मैना से बारंबार कहता है कि तू मुझको इस पिंजरे से निकाल दे तो मैं बंदी से छूटकर वन में पक्षियों के साथ विहार करूं। मैना कहती है, हे तोते, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल देता तो अपने साथियों में जाकर खुशी मनाती। सो दोनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि पहले तुम उड़ो, पर उड़ने की सामर्थ्य दोनों नहीं रखते। यह बात सुनकर राजा बोला, हे मुनिनाथ, यह दोनों एक पिंजरे में बंद हैं, एक दूसरे को कैसे निकाल सकते हैं? जब इनमें से एक पिंजरे के बाहर हो तो दूसरे के निकालने का उपाय करें। नारद जी बोले, हे राजन, इसी तरह तुम्हारे पंडित, उपरोहित और मंत्री लोग भी संसारी रूप माया जाल के पिंजरे में पड़े हैं। वे क्या सामर्थ्य रखते हैं जो तुम्हें इस संसार रूपी जाल से बाहर कर सकें? यह बात सुनकर राजा ने समझा कि आज तक ऐसा ज्ञानी मुझको कोई नहीं मिला जिसका वचन सुनने से मुझे ज्ञान प्राप्त होता। ऐसा विचार कर राजा ने विनय किया, हे महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्ति पदवी पाऊं। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुमसे कहते हैं, सुनो। एक पुरंजन नाम का राजा अपने मित्र अविज्ञात से बड़ी प्रीति रखता था। किसी दूसरे को यह बात मालूम नहीं थी। अविज्ञात सब तरह से राजा से खाने, पहने और सुख व आराम की सुधि लेता था। एक समय राजा पुरंजन अपनी इच्छा से अविज्ञात का साथ छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चला। सो वह पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में ढूंढता हुआ बहुत दिनों तक व्याकुल रहा। इच्छा पूर्वक कोई स्थान रहने योग्य उसे नहीं मिला। जब वह दक्षिण दिशा में पहुंचा तब एक मकान किले के समान बहुत अच्छा 9 दरवाजे का दिखाई दिया। उसके चारों तरफ नहर, बाग, फल, फूल और मेवों के वृक्ष लगे थे। अनेक रंग के पक्षी मधुर बोली बोलने वाले बैठे हुए चहचहा रहे थे। वहां सब तरह का सुख देखकर राजा पुरंजन उस मकान में रहने की इच्छा से भीतर चला। द्वार पर पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक युवती महासुंदरी अनेक प्रकार के आभूषण व वस्त्र धारण किए वहां टहल रही थी और 10 सहेलियों के साथ है। उससे थोड़ी दूर आगे एक सांप 5 फन का दरवाजे पर बैठा हुआ दिखाई दिया। राजा पुरंजन उस स्त्री को देखते ही उसके रूप पर मोहित हो गया। 28वां अध्याय। राजा पुरंजन का उस स्त्री से विवाह करके सुख व विलास करना। नारद जी बोले, हे प्राचीन बहिर्ष, जब राजा पुरंजन का चित्त उस स्त्री पर मोहित हो गया तब उसके पास जाकर प्रेम से पूछा, हे सुंदरी,
तुम देव कन्या और लक्ष्मी के समान किसकी बेटी व स्त्री हो? किस इच्छा से यहाँ टहलती हो? तुम्हारे नेत्र रूपी बाणों से पुरुषों का मन घायल हो जाता है। यह मकान किसने बनाया और इसमें कौन रहता है? यह मधुर वचन सुनते ही वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, मैं अपने माता पिता का नाम नहीं जानती कि मैं किसकी बेटी हूँ और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपना विवाह करना चाहती हूँ। मुझे यह भी नहीं मालूम कि यह मकान किसने बनाया, पर मैं यहाँ रहती हूँ। यह सांप मेरे दरवाजे पर रक्षा करने के लिए रहता है। यह वचन सुनते ही राजा पुरंजन ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे प्राण प्यारी, मुझे अंगीकार करो तो मैं तुमसे ब्याह करने में बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे साथ विवाह करके इस मकान में रहकर भोग विलास करूंगा। वह सुंदरी हंसकर बोली, हे राजन, तुम्हारा सुंदर रूप देखकर कौन स्त्री मोहित न होगी। जब इस तरह दोनों से बातचीत हुई तब राजा पुरंजन उसके साथ किले में जाकर गंधर्व विवाह करके भोग विलास करने लगा। राजा ऐसा उसके वश में हो गया कि दिन रात उसकी आज्ञा में रहता था, बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। जब पुरंजन के उस स्त्री से बहुत बेटी व बेटे उत्पन्न हुए तब वह इनका विवाह करने के उपरांत एक दिन बिना पूछे उस स्त्री के रथ पर सवार हुआ और शिकार खेलने के लिए वन में जाकर बहुत से पशु मारे। इसलिए रानी क्रोध में भरकर मैली धोती पहनकर कोप भवन में पड़ी रही। जब राजा शिकार में दौड़ धूप करने से प्यासा होकर अपने मकान पर आया और पानी पीने के उपरांत दासियों से रानी का हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि न मालूम आज कौन सा दुख रानी को उत्पन्न हुआ जो गहना व कपड़ा उतार कर पृथ्वी पर पड़ी है। यह वचन सुनते ही राजा बड़े डर और सोच से दौड़ता हुआ रानी के पास गया और प्रेम से पुकारा। जब वह मारे क्रोध के कुछ नहीं बोली तब राजा बड़ी विनती से उसका चरण दाब कर कहने लगे, हे प्राण प्यारी, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलती? मैंने कौन वस्तु तुझे नहीं दिया? किस बात में तेरा कहना नहीं माना जो इतने दुखी हो रही हो? तेरी यह दशा देखकर मेरा कलेजा फटता है। तुझे मेरी सौगंध है, जल्दी सच बता दे। तुझे किसी ने दुर्वचन कहा हो तो अभी उसको दंड दूं। यह वचन सुनकर रानी क्रोध से बोली, यह सब तुम्हारा कसूर है जो मुझसे पूछे बिना शिकार खेलने चले गए थे। इसी कारण मैं उदास हूँ। तब राजा पुरंजन रानी के पांव पर गिरकर हाथ जोड़कर बोला, मुझसे बड़ी चूक हुई जो बिना पूछे चला गया। अब तेरी आज्ञा बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपना दास समझकर इस बार मेरा अपराध क्षमा कर। तुम अपनी भुजाओं से मुझे बांधकर जो चाहो सो दंड दो। जब ऐसी विनती करने से रानी उठी तब राजा ने अपने हाथ से उसका मुख धोकर शरीर की धूली झाड़ दी और उसको गहना व कपड़ा पहनाया। बहुत दिनों तक उसके साथ भोग विलास करने पर मन माया रूपी जगत से विरक्त नहीं हुआ। जिस तरह संसारी चाहना बनी है उसी तरह राजा पुरंजन को बुढ़ापा आने और इंद्रियों से शिथिल होने पर भी संसार का मोह लगा था। पुरंजन का इतना हाल सुनाकर नारद मुनि बोले, हे प्राचीन भैर्ष, मृत्यु नामक काल की बेटी अपना पति ढूंढने के लिए सब जगह जाती थी, पर उसे मृत्यु जानकर कोई अंगीकार नहीं करता था। सो वह एक दिन मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम मेरे साथ ब्याह करो। जब मैंने नहीं माना तब उसने क्रोध करके मुझे शाप दिया
कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी जगह नहीं रह सकती। दिन रात घूमते फिरते रहो, 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहरोगे तो तुम्हारा सिर दुखेगा। जब उसने मुझको ऐसा शाप दिया तब मैंने उसे यह उपाय बताया कि तू जाकर प्रज्वार गंधर्व की बहन हो जा। उसकी बड़ी सेना है, वह नित्य एक पुरुष पकड़कर तुझसे भोग करने के लिए दिया करेगा। यह वचन सुनते ही वह कन्या प्रज्वार गंधर्व से जाकर बोली, मैं तुम्हारी बहन होने के वास्ते आई हूँ। गंधर्व बोला, बहुत अच्छा, तुम यहाँ रहो। फिर प्रज्वार ने जरा नाम की कुटनी को बुलाकर कहा, तू इसके लिए एक युवा व सुंदर मनुष्य ठहराए तो हम इसका ब्याह उससे कर दें। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, कदाचित कोई किसी को कुछ वस्तु अपनी खुशी से दे और वह न ले या धन पाकर दान पुण्य न करे, वह मनुष्य पीछे दुख पाता है। परमेश्वर ने मृत्यु की अवधि इस वास्ते नहीं रखी कि यदि मनुष्य को अपना मृत्यु का हाल मालूम होगा तो वह धर्म करना छोड़कर विरक्त हो जाएगा। इसलिए अपनी माया से यह बात परमेश्वर ने गुप्त रखी है। 29वां अध्याय। प्रज्वार का अपनी सेना लेकर पुरंजन को मारने के लिए जाना। नारद जी बोले, हे राजन, कुछ दिनों के उपरांत जरा नाम की कुटनी ने जाकर प्रज्वार गंधर्व से कहा कि राजा पुरंजन इसके साथ विवाह करने योग्य हैं। तब प्रज्वार ने 360 गंधर्व और 360 गंधर्वनी सेना को साथ लेकर राजा पुरंजन से लड़ने के लिए जाकर उसका किला घेर लिया। वह सांप जो 5 फन का उसके द्वार पर रहता था, गंधर्वों से युद्ध करने लगा और उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। अकेला वह सांप लड़ते लड़ते जब थक गया तब उदास होकर कहने लगा कि मैं इतने दिनों तक शत्रु से लड़ा, पर मेरा स्वामी भोग विलास में ऐसा आसक्त है कि उसने कुछ भी मेरी सहायता नहीं की। जब इस तरह सोच करने और लड़ने से वह सांप थक गया और एक खोखले वृक्ष में जा घुसा, तब प्रज्वार गंधर्व उस किले में आग लगाकर चला गया। पुरंजन व्याकुल हो गया। वह अपने प्राण भी बचा न सका तो अपने कुटुंब की रक्षा वह क्या करता। वह जलकर मर गया। वह दूसरे जन्म में मलय देश में राजा विदर्भ की बेटी हुआ। स्त्री होने का कारण यह है कि मरते समय उसका ध्यान पुरंजनी में लगा था, इसलिए उसे स्त्री का तनु मिला। पांचाल देश में मलय ध्वज राजा से, जो बड़ा धर्मात्मा था, उसका ब्याह हुआ। बहुत दिनों तक उसने गृहस्थी का सुख उठाया। 7 बेटे व कई पोते उत्पन्न हुए। 30वां अध्याय। राजा मलय ध्वज का मरना और फिर पुरंजन का अपने मित्र अविज्ञात से भेंट करना। नारद जी ने कहा, हे प्राचीन बहिर्ष, मलय ध्वज बहुत दिनों तक राज्य करके अगस्त्य मुनि से ज्ञान सीखकर संसारी माया से विरक्त हो गए और राजगद्दी अपने बेटे को देकर स्त्री समेत वन में जाकर बहुत दिनों तक हरि भजन करके जब अपना शरीर त्याग दिया, तब रानी चिता बनाकर और राजा की लोथ उस पर रखकर दाह करने के वास्ते तैयार हुई, पर मोहवश आग न लगाकर अति विलाप करने लगी। इतने में उसका पुराना मित्र अविज्ञात वहां आया और उसने उसे पहचाना कि यह वही पुरंजन है जिसने मेरा साथ छोड़कर पुरुष से स्त्री का तन पाया। उसकी यह दशा देखकर अविज्ञात से दया करके जब स्त्री रूप पुरंजन ने पूछा, तू क्यों इतना रोती है और यह तेरा कौन था जो मर गया? मुझको तूने पहचाना या नहीं? रानी बोली, मैं तुमको नहीं पहचानती।
यह मेरा पति मर गया है, इसके शोक में रोती हूँ। यह बात सुनकर अविज्ञात ने कहा, तू पूर्व जन्म में पुरंजन नाम का पुरुष था और मैं अविज्ञात नाम का तेरा मित्र हूँ। तू मेरा साथ छोड़कर घर से निकल आया और एक स्त्री के संग भोग विलास व संसारी सुख में फंसकर मुझे भूल गया, इसलिए तूने स्त्री का तन पाया। इसके मरने का शोक छोड़कर पुरुष तन मिलने का उपाय करना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य हंस रूपी जीवात्मा और परमात्मा मानस सरोवर के किनारे रहने वाले हैं। तू संसारी मोह में फंसकर नष्ट हो गया। यह जीव माया से 84 लाख योनि में अनेक प्रकार का तन पाता है। यह वचन सुनते ही जब स्त्री रूप पुरंजन को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उसने पति का शोक छोड़कर उसकी लौथ को जला दिया और अविज्ञात की आज्ञा अनुसार हरिभजन में लीन हो गया। यह शरीर छोड़ने के उपरांत उसे पुरुष का तन मिला और वह अविज्ञात से जा मिला। इतनी कथा सुनकर प्राचीन बहिर्ष ने नारद जी से पूछा, हे महाराज, मैं संसारी जीव इतना ज्ञान नहीं रखता जो इस कथा का अर्थ समझ सकूं। आप दया करके विस्तार पूर्वक इसका हाल वर्णन कीजिए, तब मेरी समझ में आई। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, पुरंजन को जीव और अविज्ञात नामक मित्र को परमेश्वर समझना चाहिए, जो इस जीव की रक्षा सब जगह नरक व गर्भादिक में करते हैं, पर किसी को दिखाई नहीं देते। यह जीव परमेश्वर का स्मरण में ध्यान छोड़कर संसारी सुख में फंस जाता है और जैसे कर्मों को करता है, उन्हीं कर्मों के अनुसार 84 लाख योनि में जन्म पाकर इच्छा पूर्वक उस तन में सुखी नहीं होता। उसी तरह पुरंजन भी अविज्ञात का साथ छोड़कर 84 लाख योनि में बहुत दिनों तक भ्रमता रहा। जिस तरह यह जीव मनुष्य का तन पाकर प्रसन्न होता है, उसी तरह पुरंजन भी किले को देखकर बहुत खुश था। जैसे उस किले में 9 द्वार थे, वैसे ही मनुष्य तन में कान व नाक आदि 9 छिद्र इंद्रियों के हैं। मनुष्य का शरीर रथ के समान है, जिस पर बैठकर पुरंजन शिकार खेलने गया था। उस रथ के घोड़े इंद्रियों को समझना चाहिए। जिस ओर मन आदि इंद्रियां दौड़ती हैं, वही काम मनुष्य करता है। मनुष्य के अहंकार को वह सांप जो पुरंजन ने किले के दरवाजे पर देखा था समझना उचित है, क्योंकि मनुष्य बुढ़ापे के समय भी अपना अहंकार नहीं छोड़ता। वह कहता है कि हम मरते दम तक अपने बच्चों का पालन करेंगे। वह यह बात नहीं जानता कि सबका पालन करने वाले परमेश्वर हैं। मनुष्य की बुद्धि को वही स्त्री जिस पर पुरंजन मोहित हुआ था समझना चाहिए। जिस तरह मरते दम तक बुद्धि मनुष्य के साथ रहकर अपनी इच्छा पूर्वक उससे काम कराती है, उसी तरह पुरंजन ने भी उस स्त्री के वश में रहकर अपनी आयु बिताई। और जैसे अज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि व कर्तव्य के सामने उत्पन्न व पालन करने वाले परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को भूलकर और पुराण की बातों पर विश्वास न करके अंत में दुख पाता है, वैसे ही पुरंजन भी अपने मित्र अविज्ञात का साथ छोड़कर बुद्धि रूपी स्त्री का संग करके बहुत दुखी हुआ था। जिस तरह मनुष्य परिश्रम करने पर भी अपना मनोरथ न पाकर पछताता है, उसी तरह पुरंजन ने भी जलने व मरने के समय चिंता की थी। मनुष्य के तन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो भरा रहता है, उसको पुरंजन का परिवार समझना चाहिए। जिस तरह बुढ़ापा मरने वाले की खबर काल के यहाँ जाकर देता है कि उसको मार लो, उसी तरह जरा नाम की कुटनी ने भी
पुरंजन के बुढ़ापे को देखकर प्रज्वार गंधर्व से उसके मारने के लिए कहा था। उस काल कन्या को मृत्यु और प्रज्वार गंधर्व को अंत समय का विषम ज्वर एवं उसके साथ जो 360 गंधर्व थे उन्हें दिन और गंधर्वियों को रात्रि समझना चाहिए। उन्हीं को काल की सेना समझो। दिन और रात्रि के बीतने से आयु पूर्ण होने पर काल मार देता है। जिस तरह बूढ़ा होने पर इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं रहती, शरीर का लोह और मांस सूख जाता है, उसी तरह प्रज्वार गंधर्व की सेना ने जाकर पुरंजन का किला जला दिया था। मरते समय जिस मनुष्य का जिस तन में ध्यान लगा रहता है, वह मनुष्य मरने के उपरांत वही तन पाता है। पुरंजन का चित्र मरते समय पुरंजनी में लगा था, इसलिए वह स्त्री हुआ। अबला होने से अपने पति की आज्ञा में रहकर दिन काटने पड़ते हैं। जब तक इस जीव की मुक्ति नहीं होती, तब तक इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख से नहीं छूटता। जब वह अविज्ञात नामक मित्र, जो ईश्वर है, दया करके मनुष्य तन में किसी साधु व महात्मा से भेंट करा दे और उस महात्मा के ज्ञान उपदेश करने से मनुष्य हरि कथा व कीर्तन सुनकर अज्ञान छोड़कर हरि चरणों में प्रीति करे, तब ईश्वर का भजन व स्मरण करके जन्म व मरण से छूटे। जिस तरह पुरंजन अविज्ञात मित्र की कृपा से अपना पहला तन पाकर मुक्त हुआ था, सो हे राजन, ईश्वर की दया के बिना साधु व महात्मा का दर्शन व सत्संग मिलना कठिन है और मनुष्य हरि भक्तों का सत्संग व सेवा किए बिना संसार रूपी जाल से निकल नहीं सकता। सो तुमने बहुत दिनों तक राजगद्दी पर बैठकर संसारी सुख भोगा, बहुत से यज्ञ व दान करके यश पाया। अब तुम्हें उचित है कि अपना मन विरक्त करके हरि चरणों में प्रीति लगाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करो, जिसमें तुम्हारा परलोक बने। जब तक संसारी मोह माया छोड़कर हरि चरणों में भक्ति नहीं करोगे, तब तक आवागमन से छूटना बहुत दुर्लभ है। सो तुम परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर जब साधु व महात्मा से सत्संग करोगे, तब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। दान और यज्ञ करने से संसारी लोग थोड़े दिन तक देवलोक में सुख भोग कर फिर जन्म लेकर दुख पाते हैं और विरक्त होने व भक्ति करने से वैकुंठ का सुख मिलता है। सो तुमको भक्ति करनी चाहिए। यह वचन सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, हे महाराज, यह ज्ञान आपने बहुत अच्छा बताया, पर अभी तक हमारे बेटे जो तप करने गए हैं नहीं आए। वे लोग आए तो उन्हें राजगद्दी देकर मैं वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करूं। 31वां अध्याय। नारद मुनि का एक बाघ हरिण समेत अपने योग बल से प्राचीन बहिर्ष को दिखलाना। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, यह बात सुनते ही नारद जी ने आश्चर्य में आकर यह विचारा कि मैंने इतना ज्ञान राजा को सिखाया, पर यह विरक्त न हुआ। अभी तक इसे राजगद्दी का मोह बना है। ऐसा विचार कर नारद मुनि अपने योग बल से आकाश में एक बाग तैयार करके बोले, हे राजन, हमको एक बड़ा अचंभा मालूम देता है। एक बार ऊपर तो देखो। राजा ने आंख उठाकर देखा तो आकाश की तरफ उसे एक बहुत अच्छा बाग फल व पुष्प लगा हुआ 4 द्वार का दिखाई दिया और जंगली हिरण उस हरियाली को देखकर कूदता व चौकड़ी मारता हुआ जब उस बाग में आकर घास खाने लगा, तब एक बहेलिया शिकार की
सब सामग्री साथ लिए हुए उस हिरण को पकड़ने के लिए बाग में पहुंचा। उसने एक द्वार पर जाल लगाया, दूसरे दरवाजे से कुत्ते को ललकारा, तीसरे द्वार पर आग जला दी और चौथे द्वार पर आप धनुष बाण साध कर खड़ा हुआ। वह हिरण यह दशा देखने पर भी कुछ डर न मानकर खुशी से चरता रहा। राजा उस बाघ, बहेलिया और हिरण को देखकर बोला, हे मुनिनाथ, एक बात बड़े आश्चर्य की दिखाई देती है कि चारों द्वारों पर इस हिरण के मरने का योग है। उस पर भी यह हिरण अपने मरने का भय न रखकर आनंद पूर्वक चरता है। इस चरने से इसको क्या लाभ होगा? यह वचन सुनते ही नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे राजन, तेरा भी तो यही हाल है। बुढ़ापा आने से तेरी सब इंद्रियों की सामर्थ्य जाती रही और मृत्यु का दिन निकट पहुंचा। उसके हाथ से तेरा बचाव नहीं हो पाया, पर तू संसारी माया मोह के जाल में ऐसा लिप्त है कि वह सारा हाल आंखों से देखकर भी तुझे अपने मरने का कुछ डर नहीं होता। संसारी सुख व राजगद्दी की तृष्णा तुझको अब तक लगी है। यह ज्ञान सुनते ही राजा के रोम खड़े हो गए। डर के मारे उसे ऐसा जान पड़ा कि उसका शरीर जला जाता है। अपनी यह दशा देखकर नारद मुनि के चरणों पर गिरकर बोला, महाराज, आपने बड़ी कृपा करके मुझे संसारी फंदे से बाहर निकाला, नहीं तो मैं इस माया मोह के माया जाल में फंसा रहता। यह वचन कहकर राजा ने विधि पूर्वक नारद जी का पूजन किया और उसी समय बदरी केदार की तरफ चला गया। वहां हरिभजन करके मुक्ति पदवी को पहुंचा। नारद मुनि वहां से चले। उसके बहुत दिनों के उपरांत नारायण जी प्रचेतों के तप व स्मरण से प्रसन्न हुए। तब अपने चतुर्भुजी रूप का दर्शन देकर उनसे बोले, तुम लोग वरदान मांगो। प्रचेतों ने दंडवत व स्तुति करके विनय किया, महाराज का सत्संग हो और तुम्हारे चरणों में भक्ति बनी रहे। श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ ने इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देकर कहा, तुम लोग ग्रस्त होकर अंत समय मुक्ति पदवी पाओगे। जब ऐसा वरदान पाकर वे अपने घर को चले, तब रास्ते में क्या देखा कि जो नगर व गांव बसे थे वे सब उजड़कर वन हो गए। यह दशा देखकर प्रचेतों ने कहा कि वन के देवताओं ने हमारा राज्य व देश उजाड़ दिया, सो हम योग की अग्नि से उन्हें जला देंगे, जिससे वे अपने किए का फल पाएं। ऐसा विचार कर जब प्रचेतों ने वन की तरफ क्रोध से देखा, तब वह वन जलने लगा और वहां के देवता अपने अपने प्राण लेकर भागे और ब्रह्मा के पास जाकर यह हाल कहा। तब चंद्रमा ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार प्रचेतों के पास आकर बोले, तुम लोग हरि भक्त हो। 10,000 वर्ष तुम लोगों ने परमेश्वर का तप किया है। तुम्हें बिना अपराध ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। इस वन से सब ऋषियों, मुनीश्वरों और पशु पक्षियों को भोजन मिलता था, अनेक जीवों की रक्षा होती थी। इसके जलाने से तुम्हें बड़ा पाप होगा। तुमने संसार उत्पन्न करने की इच्छा से परमेश्वर का तप किया है, सो तुम लोग निम्लोचना नाम की कन्या से, जो वृक्षों की बेटी है, ब्याह करो। उससे तुम्हारे बहुत संतानें होंगी। चंद्रमा का यह वचन सुनते ही वन के देवता उस कन्या को प्रचेतों के पास ले आए। चंद्रमा के समझाने से प्रचेतों ने अपना क्रोध क्षमा किया। तब वन की अग्नि बुझ गई। प्रचेता लोग उस कन्या से गंधर्व विवाह करके स्त्री समेत अपने पिता की नगरी महिष्मति में पहुंचे और राज्यकाल करने लगे। चंद्रमा प्रसन्न होकर अपने लोक को गए। उसी कन्या से प्रचेतों के दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने परमेश्वर का तप करके बहुत जीव उत्पन्न किए।
जब कुछ दिनों के उपरांत प्रचेता लोग अपने बेटे को राज्य देकर परमेश्वर का तप करने के लिए पश्चिम दिशा को चले, तब राह में उनको नारद जी मिले। उनके उपदेश से प्रचेता लोग परमेश्वर का भजन में स्मरण करके योगाभ्यास के साथ अपना तन छोड़कर गोलोक को गए। मैत्रेय ऋषि से इतनी कथा सुनकर विदुर जी हस्तिनापुर को चले गए। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद समाप्त।